क्या बिहार में चली जाएगी 22,000 बीएड शिक्षकों की नौकरी? हाई कोर्ट के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और जस्टिस राजीव राय खंडपीठ ने प्राइमरी टीचर के लिए बीएड डिग्री धारकों को किसी प्रकार की राहत नहीं दे रही है। 2021 और 22 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि ये कहने की जरूरत नहीं है कि की गई नियुक्तियों पर फिर से काम करना होगा। बिहार में 3600 नई बस चलेगी। योजना के लिए आवेदन शुरू, मिलेंगे 5 लाख रुपए। बिहार में परिवहन नेटवर्क को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य के सुदूर गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सुदूर गांवों से जिला मुख्यालय के लिए 3600 बसें चलाने की योजना बनाई गई है। ये बसें चरणबद्ध रूप में सभी जिलों के लिए चलेगी। इसके लिए नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का विस्तार किया है। नई योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार सरकार की ओर से बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। बीपीएससी शिक्षकों का इस्तीफा का दौर शुरू। इस जिले में एक साथ 31 टीचर ने दिया रिजाइन। वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। दूसरे राज्य के शिक्षकों को बिहार में बीपीएससी का नौकरी रास नहीं आ रही। एक के बाद एक शिक्षक इस्तीफा दे रहे हैं। बेगूसराय के बाद मुजफ्फरपुर में 31 शिक्षकों ने एक झटके में रिजाइन दे दिया। हर दिन औसतन 5 से 7 शिक्षकों का त्याग पत्र आ रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के बाद त्याग पत्र का सिलसिला शुरू है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो अपने बूथ पर जाकर जुड़वा लें। भारत निर्वाचन आयोग नाम को जोड़ने, हटाने और सुधारने के लिए मौका देती रहती है। पिछले महीने भी मौका दिया था। इस महीने यानी दिसंबर में भी इन कार्यों के लिए मौका दिया जा रहा है। यह मौका 2 दिनों का होगा। इनमें किसी भी डेट के बूथ पर जाकर यह जरूरी काम जरूर करें। दरअसल आयोग के आदेश पर अधिक से अधिक युवाओं को नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने की कवायद हो रही है। इसमें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के तहत सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बूथों पर 2 दिन विशेष अभियान दिवस मनाया जाएगा। मिचोंग तूफान का बिहार में असर। पटना समेत 10 जिलों में बारिश से बदला मौसम। अंडमान सागर में आए मिचोंग तूफान की वजह से बंगाल के खाड़ी में बड़ी हलचल ने बिहार के मौसम को प्रभावित किया है। बुधवार को पटना, भागलपुर, नालंदा, नवादा, बांका, औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, रोहतास, बेगूसराय सहित 10 जिलों में आंशिक बारिश हुई। पटना शहर में भी छिटपुट बूंदाबांदी के बीच दिन भर बादल छाए रहे। शाम में कुछ इलाकों में आंशिक बारिश हुई। हालांकि अब तूफान कमजोर हो गया है। बिहार के कई जिलों में हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। एक और जहां खेतों में रखे धान बारिश के पानी से भीगकर नष्ट हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खेतों में चल रही रबी फसल की बुआई का काम ठप हो गया है। कटनी दौनी तो पहले से बंद थी। खेती में कड़ी मेहनत से रोपनी, सोहनी व खाद बीज पर काफी पैसा खर्च करने के बाद खेत खलिहानों में डूब रही पूंजी को देख राज्य भर के धरती पुत्रों का पीड़ा बढ़ गई है। खेती के बदौलत घर परिवार का खर्चा चलाने वाले किसान के सामने जीविकोपार्जन की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पात्रता नहीं रखने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। यहाँ के 11,600 अपात्र किसानों ने करीब 18 करोड़ की सरकारी राशि का घोटाला किया है। अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है, जिन्हें चिन्हित कर कृषि विभाग नोटिस भेजकर पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा वापस करवा रही है। बीजेपी में शामिल हुए आरसीपी सिंह ने दावा करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में नहीं होगा। 2024 के लिए लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार बुरी तरह हारेंगे और फिर इनका जो गठबंधन है वो खत्म हो जाएगा। आरसीपी सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हारने के बाद ये लोग जल्द ही चुनाव करवाएंगे और फिर बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए मजबूत के साथ सरकार बनाएगी। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली जीत के बाद अब 2024 का लोकसभा चुनाव क्लियर हो चुका है। फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। खराब मौसम की वजह से गुरुवार को दरभंगा से लेकर पटना एयरपोर्ट तक विमान सेवाओं पर असर पड़ा। देवघर से पटना आ रहा विमान गुरुवार को रद्द हो गया, जबकि मुंबई से दरभंगा आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट को रनवे पर कम दृश्यता की वजह से रास्ते में पटना पर उतारा गया। स्पाइस जेट की विमान संख्या 115 में 186 यात्री सवार थे। भारत और रूस की दोस्ती कई दशकों पुरानी है। दोनों देश कई बार एक दूसरे की मदद कर चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी कर चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने पीएम मोदी का जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता। पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध के बावजूद भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के संदर्भ देते हुए कहा कि सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि रूस और भारत के बीच सभी क्षेत्रों में संबंध लगातार विकसित हो रहे हैं और इसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व वाली नीति है।